जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं आपको वो कविता लेकर आया हूं जो बहुजन समाज के साथ आज तक हुआ है या हो रहा है या आगे होने वाला है। हमारी जागरूकता न होने के कारण, यानी हम ये नहीं समझ पाए आज तक कि असल में हमारा जो नेता है वो कौन है, जिसे हमें हमेशा अपना वोट देना चाहिए, जो हम बहुजन समाज के लोगों की भलाई के लिए यानी अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, जो हमारे समाज का होता हुआ शोषण रोकना चाहता है, जो हमारी तरक्की चाहता है, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहता है। आखिर हमने उसे अपना नेता नहीं माना है और आज तक हम उन्हीं लोगों को अपना नेता मानते आए हैं साथियों, जिन्होंने कहते हैं कि चूया की चूहे की तरह अंदर ही अंदर, जैसे फाइलों को काट देना, जैसे फाइलों का रद्दी बना देना, बहुत सारा नुकसान पहुंचा देना, ऐसे ही नेताओं को हम अपना नेता मान रहे हैं। और हमारे साथ क्या क्या हो रहा है उनकी सत्ताओं में, तो ये हम जान लें कि न कोई सुख सुविधा हमें, ना कोई सुख सुविधा हमें, न मान और सम्मान हमें, ना मान और सम्मान हमें, किसने सम्मान दिया हमको ये याद नहीं है यार तुम्हें। कि साथियों, आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक और सपा से लेकर अन्य जो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, इन सभी सत्ताओं ने हमारे लिए ऐसी कोई सुविधा या सुख नहीं दिया है जिससे हम लोग आगे तरक्की कर सकें, अपने जीवन को एक अच्छे से जी सकें। कि किसने हमको सम्मान दिया है ये हमको याद नहीं है। कि वो उत्तर प्रदेश में रही सरकार, बसपा की सरकार, जिसने बहुजनों के शोषण को रोकने का काम किया, उनको आगे ले जाने का काम किया, कि ये हमको याद नहीं है। कि क्या है हैसियत वैल्यू हमारी इस देश में, क्या हैसियत है हमारी और क्या वैल्यू है हमारी। पता है कौन कौन सी जातियों की साथियों? ये जातियां हैं, कुम्हार हैं, गडरी हैं, चमार हैं, भंगी हैं, नट हैं, नाई हैं, ऐसी साक्य हैं, कुशवा हैं, मौर्य हैं, पाशी हैं, जिनको SC ST OBC कहा जाता है साथियों। ये वही जातियां हैं जिनको बहुजन समाज कहा जाता है, मगर हम लोग जानते नहीं। जिसको बार बार 85% कहा जाता है, जिनको 85% कहा जाता है, ये वही जातियां हैं। इनके लिए आज तक न कांग्रेस ने कोई काम किया है, न बीजेपी ने कोई काम किया है, न उत्तर प्रदेश में रही सपा सरकार ने काम किया है। इन्हों के लिए कोई काम नहीं हुआ। इनका तो जब भी ये सरकारें आई हैं, जब भी नुकसान हुआ है, और बसपा कभी आई थी तो इनको लाभ हुआ था। कि क्या हैसियत, क्या वैल्यू हमारी थी, पैरों के तले अंधियारी थी। क्या यार जमाना याद तुम्हें, पढ़ने लिखने ना दिया जाता हमें। कि साथियों, क्या हैसियत थी हमारी इन जातियों की जिनकी मैं बात बता रहा हूं। इनकी तो, इनके साथ कोई भी अन्याय कर देता था, कोई भी। क्या ये ऊंची जाति वाले जिनको स्वर्ण कहा जाता है, जो अपना आप को ठाकुर पंडित, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं साथियों जो अपना आप को ये लगाते हैं। ये लोग हमको रत्ती भर सम्मान नहीं देते थे, जबकि हमको पास भी ढंग से नहीं खड़ा होने देते थे। आज यही तो सरकार चल रही है जो हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहती, केवल हमको जाति धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर हमारा वोट लूट लेती है, और उसके खिलाफ हमको, यानी उसके पक्ष हम इनको सत्ता बनाते हैं। ये हमारे लिए नए नए कानून लाते हैं, जिससे हमको काफ़ी नुकसान हो रहा है। कि क्या हैसियत वैल्यू हमारी थी, पैरों के तले अंधियारी थी। हाँ, कि साथियों, हमको कोई नहीं गिनता था, पैरों के तले अंधियारी थी। यानी गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, गांव में रास्ते नहीं थे, गांव में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। और जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आई तो साथियों, बहन जी ने गाँव को रोड देने का काम किया, गाँव को शहर से जोड़ने का काम किया साथियों, गाँव में बिजली लाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में मनरेगा लाने का काम, चाहे भले ही केंद्र में रही कांग्रेस सरकार से किया हो, मगर बहन जी ने खुद इस चीज़ की मांग की, ना कि कांग्रेस सरकार ने अपनी मर्जी से उत्तर प्रदेश को ये मनरेगा दिया। कि क्या यार जमाना याद तुम्हें, पढ़ने लिखने ना दिया जाता हमें। कि साथियों, आपको याद नहीं है, अब तो हम सब लोग हिंदू बन रहे हैं। एक वो जमाना था हमको स्कूल में नहीं पढ़ने देते थे। पहली बात तो हमारे पास फीस ही नहीं थी, हम पढ़ाते कहाँ से, क्योंकि हमारे पास कोई
ऐसे काम काज नहीं थे जिससे हम पैसा कमा सकते थे। हम दूसरे लोगों के यहाँ काम करते थे रोटी कपड़ा पर। और जब माननीय काशीराम जी ने बीएसपी बनाई तो तब से लेकर आज तक थोड़ा अमल हुआ है। और इसके बाद साथियों अब ये चंद्रशेखर जी, जिनको चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है, ये SC/ST OBC की आवाज़ तेज़ी से उठा रहे हैं। तो साथियों जो ये SC/ST OBC के लिए मांगे करते हैं या उनके शोषण पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं या उनकी तरक्की के सपने देख रहे हैं, तो इन्हीं को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इन जाति के लोगों को खासकर, क्योंकि ये हिंदू नहीं है, ये वही SC/ST OBC यानी 85%। इनमें मुस्लिम भी, जैसे तेली, धोबी, बढ़ई, शक्के, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों। इनकी कोई जाति और धर्म नहीं है, ये केवल SC/ST OBC माइनॉरिटी हैं कि इन सब जातियों के साथ इस देश में यही हुआ है। इनको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है, न बीजेपी ने कुछ दिया है, केवल झूठ बोलकर हमारे लोगों का वोट लिया है। कि कहीं मूछ रखाने पर हमको, गाड़ी में बैठने पर तुमको, किसको? OBC वालों को। SC वालों को मूछ रखने पर मार दिया जाता, OBC वालों को गाड़ी में बैठने पर मार दिया जाता, क्योंकि ये लोग जानते हैं, ये कल परसों हमारे यहाँ रोटियों पर काम करते थे, कपड़ों पर काम करते थे, आज ये लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों में कैसे बैठने लगे हैं। इसीलिए हमारे लिए अनेकों प्रकार के ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे हमारा समाज दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जा रहा है साथियों। और हम उनकी बातों में आते चले जा रहे हैं कि कहीं मूछ रखने पर हमको, गाड़ी में बैठने पर तुमको, यहाँ मार दिया जाता सबको, यहाँ मार दिया जाता सबको। सबको किसको? SC/ST OBC वालों को। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों वर्णों के लोग रहते हैं। जिनको हम धर्म मान रहे हैं वो एक वर्ण है। आंखें खोलो यार तुम तो, कि साथियों अब तुम लोग अपनी आंखें खोल लो कि आखिर ये सरकारें हमारे लिए क्या कर रही हैं, हमारे लिए कौन सा ऐसा कानून या ऐसा कोई सम्मान निधि या हमारे लिए ऐसी कौन सी सेवाएं उपलब्ध कर रही हैं जिससे हम तरक्की करें, जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों हमें यही तो जानने की ज़रूरत है कि हमें अपना नेता स्वयं अपने ही समाज का ऐसा ही भाई चुनना चाहिए जो हमारे ही तरह कपड़े पहनता हो, जो हमारे ही तरह एक परिवार से जन्म जिसने लिया हो, जो हमारे बीच में बैठ सके, जो हमारी बातों को, हमारे दर्द को जान सके। हमें ऐसी सरकार बनानी है। अब हमें जाति और धर्मों में नहीं बंटना है, अब हमें वर्णों में नहीं बंटना है। अब हमें केवल बहुजन समाज का एक हिस्सा बनकर, जैसे ये हाथ है इसमें कई सारी उंगलियां हैं साथियों, 5 उंगलियां हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, ऐसे ही इस SC/ST OBC में, SC/ST OBC माइनॉरिटी, इसको हम कह लें जातियों में बांट दें कि जाटव, कुम्हार, गडरिये, ऐसी जातियों में हम इसको बांट देते हैं। मगर ये एक हाथ है, इस हाथ की कीमत तभी है जब 5 उंगलियां हैं, और ये हाथ से 5 उंगलियों में से एक भी कम हो जाती है तो हाथ में कज हो जाता है। एक उंगली से, 2 उंगलियों से वो चोट नहीं लगती जो पूरे हाथ से चोट लगती है साथियों। तो हमें बहुजन समाज बनना है, हमें 85% बनना है, और हमें वही नेता चुनना है जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो हमारे बीच में जाते हैं, हमारे लोगों का दर्द समझने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। तो हमें अपना वोट उनको ही देना चाहिए। और साथियों अभी इजाज़त चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है। और साथियों अगर आपको मेरी एक पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है मेरा वीडियो। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल को प्रेस करो, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता चला जाऊँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलता हूँ साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।